बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज की वीडियो जो है एक भाई के सवाल पर है। तो भाई का नाम है बर्ड्स पिजन के नाम से उनका शायद चैनल है। उन्होंने कमेंट्स किए हबीब भाई कि आपने जो लास्ट टाइम वीडियो दी है, यानी कल मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी थी, उसमें मैंने आपको जोड़ा लगाने के हवाले से कुछ पॉइंट बताए थे। यानी कि आपने कौन सा कबूतर और कौन सी कबूतरी लेनी है, जो मैं यानी आपको अपने तजर्बे के हवाले से मैंने सियालकोटी कबूतर और कसूरी कबूतर का क्रॉस बताया था। ठीक है, तो उसमें मैंने आप लोगों से थोड़ा वाजिया करा था कि यही कि जिसका तिल बारीक होता है वो ज़्यादा गहराई करता है, और जिसके पर बारीक होते हैं वो ज़्यादा गहराई करता है। ठीक है, और जो तिल जिसका चौड़ा हो, फैला हुआ हो और पर चौड़े हों, तो वो कबूतर ज़्यादा गहराई नहीं करता। तो ये मैंने आपको एक यानी वीडियो दी थी। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, मैं किसी भाई की कमेंट्स का एतराज़ नहीं कर रहा। ठीक है, मैं ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यार 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको एक मुकम्मल जोड़ा लगाने का तरीका एक्सप्लेन कर सकता हूँ, यानी प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं अपना सिर्फ तजर्बा आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर आप कोई नर और मादा सेलेक्ट कर रहे हो तो ठीक है, उसमें आपने क्या क्या क्वालिटीज़ देखनी है। ठीक है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप जो जोड़ा लगा रहे हो किस मकसद से लगा रहे हो, क्योंकि दो किस्म के जोड़े लगाए जाते हैं। एक खूबसूरती के हिसाब से लगाया जाता है, एक परवाज़ के हिसाब से लगाया जाता है। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है कि जो खूबसूरत कबूतर हों उनमें परवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हर भाई का एक्सपीरियंस है, मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप यानी दो नस्लों को आपस में क्रॉस करोगे तो उसमें क्या होगा कि कबूतर की शक्ल सूरत बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो खूबसूरत नहीं दिखेगा कबूतर, क्योंकि कोई भी कबूतर हो अगर वो अपनी नस्ल में प्योर हो, अपनी नस्ल में हो कबूतर, तो वो एक खूबसूरत भी लगता है, देखने में खूबसूरत सा लगता है। अगर वो नस्ल में प्योर नहीं है तो वो खूबसूरत नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही कुछ होता है, क्योंकि जो प्योर कबूतर होता है उसकी शाइनिंग ही कुछ और होती है। ठीक है, उसके परों की शाइनिंग ही कुछ और होती है। जब हम दो नस्लों को क्रॉस करते हैं तो कबूतर थोड़ा सा शक्ल सूरत में बिगड़ जाता है, लेकिन परवाज़ में वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो बात यह है कि जो आपने जोड़ा लगाना है उसमें आपने ये देखना है, अगर आपने नर का पर यानी बढ़ा लिया है तो यानी परों में बहुत सारी क्वालिटीज़ है। जिस तरह यानी 3 पर बराबर वाला कबूतर है अगर आपके पास, तो आप उसके साथ कबूतरी लगा रहे हो तो वो भी लगा सकते हो 3 पर बराबर की, अच्छा पर बनेगा। लेकिन साइज़ जो है ना वो मेंटेन करना है आपने, कि कबूतर जो है ना आपका एक दरमियाने साइज़ का बने, दरमियाने वजूद का बने। ये ना हो कि वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाए या ज़रूरत से ज़्यादा छोटा हो जाए। तो यानी कबूतर जो अच्छी परफॉर्म करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे सामने गुजरे हैं कबूतर जो मैं देखता रहता हूँ, तो अभी भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर हैं जो अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक दरमियाने साइज़ की कबूतर हैं। ठीक है, और जिस कबूतर में पर बारीक हो रहे हैं वो कबूतर बहुत ही ज़्यादा अच्छा उड़ रहा है। ठीक है, और जिस कबूतर में पर ज़्यादा फैल रहे हैं वो कबूतर नुस्खे के ज़ोर पे ज़ोर लगा के बैठ रहा है। लेकिन जो बारीक पर के कबूतर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे उड़ते हैं। तो बारीक पर में कसूरी कबूतर आ जाते हैं। तो कसूरी कबूतर जो है ये यानी कमगर कबूतर, इनमें ये है कि अगर हम यानी इनको प्योर भी उड़ाएं तो ये रुकते नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये ज़ाया हो जाते हैं कुछ परवाज़ों के बाद, ये यानी गिरना बाहर शुरू हो जाते हैं। और अगर हम सियालकोटी कबूतर जिस तरह मैंने आपको बताया था, अगर वो उनमें क्या है कि परवाज़ ज़रा कम होती है लेकिन भागते नहीं है वो कबूतर, यानी उनमें भाग जाने की रेशो बहुत कम है। जो हम आपस में क्रॉस करके बना देते हैं तो वो एक यानी अलग कबूतर बन जाता है, उसमें पॉइंट अच्छे हो जाते हैं। तो कबूतर में यानी सियान भी आ जाती है और परवाज़ भी आ जाती है। तो ये सारा कुछ होता है। तो आपने जब भी जोड़ा लगाना है, अब मैं आपको एक अपना जोड़े का शौक कराता हूँ। देखो, साइज़ भी दिखा देता हूँ कि मैंने एक जोड़ा लगाया हुआ है। जैसे कि मेरे पीछे ये जोड़ा बैठा हुआ है, ये इस तरह जोड़ा बैठा हुआ है, काफ़ी सारे जोड़े बैठे हैं। मैं एक जोड़ा आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ बने रहो। कि ये वाली मादा है, ठीक है, और ये वाला नर है। तो आपने सबसे पहले साइज़ देखना है कबूतर का। जैसे ये देखो कि नर जो है, ये नर यानी मादा से साइज़ में अलग है, यानी कि बड़ा है, और मादा छोटी है। ये यानी जब भी जोड़ा लगाओ तो ये पहला स्टेप आपने हमेशा यही देखना है जोड़े का। तो अब ये जैसे मैं आपको सबसे पहले कबूतरी का शौक़ कराता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये कबूतरी आप देखो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया कि कबूतर जो है यानी कि साइज़ में जब जोड़ा लगाओ तो एक का साइज़ बड़ा और एक का साइज़ छोटा होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे जो स्मार्ट जिस्म है कबूतर का वो होना चाहिए बिल्कुल, यानी कि और
जैसे आप हाथ में पकड़ो, सामने से कबूतर चौड़ा दिखे, पीछे से कबूतर आपको बंद दिखे, और देखो पर इसके पूरे दुम तक, ठीक है। ये यानी एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है, और ये तरीका होता है, मतलब आपने जब भी जोड़ा लगाना है इस तरह के कबूतर लेने। तो ये देखो मादा बंदुम की, ठीक है। अब जो इसके साथ नर लगाया है वो यानी कि वो भी इसी तरह अच्छे हैं, उसके पॉइंट भी सारे। लेकिन ये बताने का आपको सिर्फ मकसद ये है कि जब भी आप जोड़ा लगाओ तो जिस तरह देख रहे हो ये फुर्तपन कबूतर मेरे हाथ में दिखा रहा है, इस तरह फुर्तपन कबूतर में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के कबूतर जो है बहुत ज़्यादा टाइम परवाज़ दिखाते हैं, क्योंकि ये ज़रा घबरेलू कबूतर होते हैं, और ज़रा से नीचे से छेड़ दिखाने से तो ये बहुत ज़्यादा गहराई पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनमें डर खौफ ज़्यादा होता है। एक तो ये होना चाहिए। अब जिस तरह आप पर देखो तो ये तीर पर की कबूतरी, ठीक है। अब मैंने इसके साथ जो नर लगाया वो मैंने आपको जब दिखाऊंगा तो आप देखो, आप समझ आ जाएगी आपको। वो मैंने कमान पर का लगाया, ये तीर पर। इसके परों की बारीक देखो कितने बारीक पर हैं इसके, ठीक है। तो जब नर आप देखो, जब मैं इसके साथ जो मैंने नर लगाया है वो चौड़े परों में है, ठीक है, और कमान परों में है। तो ये देखो बिल्कुल बारीक पर और तीर पर की कबूतरी। और ये जो है हड्डी इसकी 3.5 उंगल की हड्डी है, ठीक है। ये देखो यहाँ से हड्डी शुरू हुई, ये मैंने हाथ रखा तो ये मेरी चौथी उंगल थोड़ी सी टच हो रही है, मतलब 3.5 उंगल की हड्डी आ रही है, ठीक है। और जो है पंजे देखो इसने यहाँ रखे हैं मैं पीछे। ये एक अच्छे यानी कबूतर की निशानी है, जो कबूतरियाँ यानी इस तरह पंजे रखती हैं पीछे को, ठीक है, इस तरह रखती हैं वो कबूतरियाँ माशाल्लाह बच्चे भी बहुत अच्छे उड़ाती हैं, ठीक है। अब जैसे कि कलर कोई भी ले लो आप। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये मेरा प्योर टेडी कबूतर का जोड़ा है, ठीक है। मेरे नज़र में ये मेरा प्योर टेडी कबूतर है, बाकी आप लोगों को जो समझ आए, ठीक है। तो ये आप आँख देखो, आँख के अंदर आपको सारी क्वालिटी नज़र आएगी, ठीक है। आँख का तिल जूम इन जूम आउट की तरह, मतलब वो जूम इन कर रहा है और हरकत में है, और आँख में वाइब्रेशन भी आपको नज़र आएगी। और जो इसका यानी कि ये ब्रीडर रिंग है जो ये भी मुकम्मल है, और इसका बाहर का जो 5th रिंग है ये भी मुकम्मल है, ठीक है। ये सारे पॉइंट इस तरह एक कबूतर में होने चाहिए जो आप जोड़े के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब परों के ऊपर आ जाओ तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरी तीर पर की कबूतरी है, ठीक है। तो इसके साथ जो मैंने कबूतर लगाया अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों ये देखो कि ये कबूतर नर है, ठीक है, नर ये है। तो आप इसकी आँख का भी शौक करो। सबसे पहले तो आपको इसकी आँख में भी एक चीज़ नज़र आएगी जो आपको कबूतरी की आँख में नज़र आई है, ठीक है। तिल बिल्कुल बारीक है और ब्रीडर रिंग कंप्लीट है, और इसका बाहर का जो सर्कल यानी ब्लैक रिंग जो नज़र आ रहा है वो भी कंप्लीट है, कहीं से कटा हुआ नहीं है। ये यानी एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है, ठीक है। ब्रीडर कबूतर इसी तरह चेक किया जाता है। और इसके भी पर देखो पूरे दुम तक, ठीक है। ये यानी क्वालिटी जो है कबूतरों में आपने देखकर जोड़ा लगाने हैं, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट इसके आगे अच्छे मिलेंगे। अब जैसे हमारे ये कबूतर हैं, ठीक है, जैसे ये टेडी जोड़ा है मेरा, अब मैं इसके बच्चे ले रहा हूँ, ये प्योर में भी उड़ा रहा हूँ, ख़ुद भी उड़ते हैं माशाल्लाह, ठीक है। और आगे इनको मैं क्रॉस दे रहा हूँ सियालकोटी कसूरी कबूतरों में, माशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा है मेरे पास इनका, ठीक है। तो अब आप दुम देखो, बंदुम का कबूतर, ठीक है। अब आपने पर देखने, जैसे मैंने आपको कहा कमान पर, तो ये देखो ये कमान पर का कबूतर है, ठीक है। और इसकी जो कलियां हैं मादा की निस्बत यानी ज़रा चौड़ाई में ज़्यादा है, ठीक है। ये देखो इसके पर ज़रा ज़्यादा चौड़े हैं, ठीक है। ये यानी कि एक तरीका होता है जो जोड़ा लगाया जाता है उसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप फॉलो करो, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अब जैसे देखो इस कबूतर को खोला पर तो पूरी बॉडी ही वाइब्रेट में शुरू हो गई। ये एक अच्छे जानदार कबूतर की निशानी होती है, ठीक है। इस तरह कबूतर जब आसमान में फ्लाई करता है तो ये अपने पर को जब खोलता है तो इसके परों की वाइब्रेशन से ही देखोगे ये आसमान में ठहर जाता है कबूतर। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कबूतरों में, ठीक है। अब ये जिस तरह मैंने आपको कबूतरी बताई कि वो है 3.5 उंगल की, ठीक है। ये 4 उंगल की हड्डी का कबूतर है पूरा, ठीक है। ये 4 उंगल की हड्डी और यहाँ थोड़ा सा गैप बना और इसके जोड़ भी तंग और मादा के जोड़ भी तंग, ठीक है। और इसके जोड़ों में लचक है और नोकदार जोड़ हैं, ठीक है। पंजे देखो जैसे कबूतरी के थे बारीक पंजे, इसके भी बारीक हैं, ठीक है। ठहर जा, बिल्कुल कबूतर अपने आप को ऐसे टाइट कर लेता है। ये देखो ये पंजे बारीक नलियाँ, ठीक है, बारीक पंजे, ये जितने होंगे बारीक कबूतर के लिए उतना अच्छा है, ठीक है। और जो कबूतर का जोड़ है ये बंद होना चाहिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब आपको ये है, बताने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी जोड़ा लगाते हो यानी नर और मादा, ठीक है, सेलेक्ट कर रहे हो तो आपने उसमें थोड़ा सा चेंज रखना है ताकि आगे आपके पास जो चीज़ बन के इनमें से आए वो मुख्तलिफ आए, ठीक है, इससे भी अच्छी बन कर आए, ठीक है। जैसे ये कबूतर आपको मैंने शौक कराया, परवर दिखाए, तो ये आपने नोट करना है। बारीक बारीक ये कुंदे होने चाहिए कबूतर के, जितने ज़्यादा बारीक होंगे उतना अच्छा है, कबूतर अच्छी फ्लाई करेगा,
ठीक है दोस्तों। तो माशाल्लाह दोस्तों, जैसे आपको मैंने अब एक जोड़े का शौक कराया, ये मेरा टेडी कबूतर का जोड़ा था, ठीक है। तो अब मैं यानी क्या कर रहा हूँ, ये प्योर में भी उड़ाते हैं हम, ठीक है, और इसको हम यानी आगे के दूसरे कबूतरों में क्रॉस भी लेते हैं। जैसे आप देखो ये कबूतर बैठा हुआ है ना सामने का, स्वीट अप वाला कबूतर है, इसके साथ भी टेडी कबूतरी लगाई हुई है। और ये पीछे हमारा सियालकोटी कबूतर है, इसके साथ भी हमने टेडी कबूतरी लगाई हुई है। ऊपर वाले कबूतर भी ऐसे हैं, इस तरफ वाला कबूतर भी कसूरी कबूतर टेडी कबूतरी लगी हुई है। यानी हम यानी जो परवाज़ देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा यानी हमें क्रॉस करने में ज़्यादा परवाज़ मिल रही है। अब क्रॉस भी हम आगे उस कबूतर के साथ कर रहे हैं जो यानी एक खुद अच्छा कबूतर है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह मैं वीडियोस आप लोगों को देता हूँ अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से, तो वो वीडियो अगर आप देखोगे आपको समझ आएगी कि अच्छे कबूतर में और यानी हल्के कबूतर में फ़र्क कहाँ होता है, ठीक है। ये आप खुद भी अगर नए शौकीन हो तो आपको इतना तजर्बा नहीं होगा, लेकिन जो इस फील्ड में पुराने हो चुके हैं उनको पता है कि यार हर नस्ल में अच्छे कबूतर भी हैं और बुरे कबूतर भी हैं। ये नहीं है कि सिर्फ टैडी ही कबूतर बहुत अच्छा उड़ता है, सारे टैडी नहीं उड़ते, ठीक है। वही टैडी कबूतर उड़ेगा जिसमें सारे पॉइंट मुकम्मल होंगे, ठीक है। तो अच्छे कबूतर के हवाले से काफ़ी सारी मेरी वीडियोस हैं, आप लोग वीडियोस देखो, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हर नस्ल, जैसे भाई का सवाल यही था मेरे पास कि हबीब भाई जैसे आप कह रहे हो बारीक दिल, ठीक है, बारीक दिल से खाली काम नहीं चलता हमारा, हमें आप यानी कबूतर के परों के मुतालिक अच्छा बताओ। अच्छे पर किस तरह होने चाहिए, हड्डी किस तरह होनी चाहिए, जोड़ किस तरह होने चाहिए, पंजे किस तरह होने चाहिए। तो भाई मेरे देखो, कबूतर के पर में खिलानी होनी चाहिए, ठीक है। जब आप पर खोलो, मैं एक कबूतर पकड़ता हूँ आपको दिखाता हूँ। अब मैंने एक डब वाला कबूतर अपना पकड़ा है, ठीक है। तो ये मेरे नज़दीक बहुत अच्छा कबूतर है, ठीक है। तो इसके यानी माशाल्लाह बच्चे भी बहुत अच्छे परवाजी हैं और ये ख़ुद भी बहुत अच्छा परवाजी कबूतर है, ठीक है। ये हमारी छत का बहुत पुराना कबूतर है। तो आपने देखना है, जैसे मैं आपको एक अच्छे कबूतर में पॉइंट बताता हूँ, तो आप इसकी दुम देखो किस तरह इसने अपनी दुम रखी हुई है एक जगह पे समेट के। ये एक पॉइंट अच्छा कबूतर में आ गया, ठीक है। अब पर खोल रहा हूँ, परों में देखो कहीं कोई गैप नहीं नज़र आएगा आपको। ये देखो मैंने मुकम्मल कुंदा खोला, कहीं कोई गैप नज़र आया, ठीक है। अब यानी कि ये जो इसके पर हैं, ठीक है, ये जो इसकी जगह है ये बिल्कुल बारीक है, ठीक है। ये यहाँ ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए कबूतर, ठीक है। कुंदा जितना बारीक होगा कबूतर का अच्छा होना चाहिए। अब जब कबूतर ऐसे बैठा हो सामने, तो ये दोनों शोल्डर उसके बाहर को उभरे हुए नज़र आने चाहिए। जो कबूतर के शोल्डर बाहर को उभरे हुए नज़र आएंगे वो कबूतर बहुत तेज़ी से आसमान की तरफ जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ होनी चाहिए। और दूसरा जो है, कबूतर अगर यूँ पकड़ो तो पूरे दुम पर बराबर होने चाहिए, यानी पर पूरे दुम तक होने चाहिए कबूतर के। अब पंजे जिस तरह मैं आपको बताऊँ, ये देखो कि मैंने इसके पंजे यहाँ ठहराए, इसने यहाँ पंजे ठहरा दिए कबूतर ने, ठीक है। ये देखो कि ये देखो किस तरह ये पंजे यहाँ ठहरा रहा है। तो यानी कि ये एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है। अब हड्डी पे आ जाओ, हड्डी बिल्कुल कश्तीनुमा होनी चाहिए। हड्डी और जोड़ के दरमियान एक उंगल आ जाए या आधी आ जाए वो बेस्ट होता है, ठीक है। अब जोड़ के ऊपर बात करें तो कबूतर का जोड़ जो है ना भाई मेरे, वो बहुत कमाल की चीज़ है। यानी पूरा मेन कबूतरबाजी जो है ना इस जोड़ पर है, कबूतर की सारी परवाज़ इस जोड़ पर है, ठीक है। जोड़ जो है ना कबूतर का बिल्कुल सख्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जैसे एकदम यानी आप समझ लोगे बिल्कुल जैसे सख्त हड्डी होती है ना वो नहीं होनी चाहिए, नरम नरम हड्डी। अब जैसे हमारे कान की हड्डी ले लो, ये इस तरह की, ये भी तो एक हड्डी है ना, लेकिन ये यानी कुड़कुड़ी सी हड्डी है ना। तो ऐसे कबूतर के जोड़ की हड्डी होनी चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। और जब जोड़ पे आप हाथ लगाओ तो यहाँ आपको यानी चुभन से ऐसे महसूस हो कि वाकई आपके हाथ में जोड़ चुभ रहा है। तो ये यानी कि एक अच्छे कबूतर में पॉइंट होते हैं। अब कबूतर की आँखों में अगर आप देखो तो कबूतर की आँखों में रिंग सारे मुकम्मल होने चाहिए, ठीक है। कबूतर की आँखों में रिंग सारे मुकम्मल होने चाहिए। अब मैं कबूतर को यानी आपको कैमरा घुमाऊँ तो आपको दिखा सकता हूँ, वरना तो ये यानी सारी क्वालिटीज़ कबूतर में होनी चाहिए। सामने से कबूतर ऐसे हाथ रखो ना तो 4 उंगल का कबूतर बन जाए, नीचे से ऐसे यानी ये यूं हाथ रखो, ठीक है, सामने से तो ये 4 उंगल। अब यानी पंजों के पीछे वाला जो हिस्सा है उसको करो तो वो भी 4 उंगल पूरा आना चाहिए, देखो। तो यानी कबूतर आगे 2 हाथ होना चाहिए, पीछे को 1 हाथ होना चाहिए। ये कबूतर का साइज़ बहुत ज़बरदस्त साइज़ है, ठीक है। इसमें कबूतर हमेशा आपको इस साइज़ का बहुत अच्छी परफॉर्म करके दे। तो ये इसी तरह यानी मैंने काफ़ी सारी आपको वीडियोस वगैरह दी हुई है ना, तो आप मेरी वीडियोस देखो, इंशाल्लाह जोड़े लगाने की तरतीब जो बताता रहता हूँ आप उसको फॉलो करो, आपके यहाँ अच्छे कबूतर बनेंगे।
तो और किसी भाई का सवाल है मेरे पास तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं जवाब दे दूंगा, बना दूंगा वीडियो। और काफ़ी सारे भाइयों के सवाल आए भी हुए हैं पर मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा, तो जैसे कोई कमेंट सामने आ जाती है तो फटाफट मैं उसको वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो भट्ट भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कमेंट्स करी और हमें इस लाइक समझा कि हम आपको अपनी राय दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप भाइयों का कि आप सपोर्ट करते हो। तो इसी तरह मेरा एक और चैनल उबैद वर्ड्स है, वहाँ भी यानी कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस दी हैं, बीच में कुछ अच्छी ऐसी वीडियोस दी हैं जो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगी, जैसे इन ब्रीड, लाइन ब्रीड, ठीक है, और बुल ब्रीड, और जो है आपको बता दूं क्रॉस ब्रीड के हवाले से 3-4 वीडियोस मैंने इन दिनों ही दी हैं। ठीक है, कुछ दिनों पहले, रोज़ एक वीडियो दे रहा हूँ। तो जिस भाई ने वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उबैद बर्ड्स को, वहाँ जाओ तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो फिर इसी वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दो। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको फिर प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि मैंने ये, यानी आज जैसे मैंने आपको एक जोड़े का शौक़ कराया, इस तरह मैं आपको बाकियों जोड़ों का भी शौक़ कराऊंगा। तो आप वीडियो देखोगे इंशाल्लाह आपको तजुर्बा होगा, ठीक है, आपके इल्म में इजाफा होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इजाज़त दो मुझे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।